सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ का वो वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया था। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको मैं 150 क्वेश्चंस कराऊंगा और इसी 150 क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो आज इसका दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को उसके आगे का क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को बताना है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो इस क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से जरूर देखना। मैं वो क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके हूबहू एकदम एग्जाम में आपके आएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा अभाज्य संख्या बनाती है सह अभाज्य संख्या। सबसे पहले देखो, एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक से कटे और स्वयं की संख्या से कटे। ठीक है, एक से कटे या स्वयं की संख्या से कटे। ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या होता है। लेकिन सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या मतलब दो संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? दो संख्याओं का जोड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। बट दो संख्याओं का जोड़ा तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो क्या सभी सह अभाज्य संख्या होगा? नहीं। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ हो, जो एचसीएफ हो वो एक हो। क्या हो? दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ हो वो एक हो, एक के अलावा कोई उसका एचसीएफ ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो यहां पर क्या दिख रहा है, एचसीएफ एक आना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं 43 और 129। ठीक है, 43 और 129, तो 43 को यहाँ पर 43 लिख दिए। तो 43 को हम क्या लिख सकते हैं? 43 गुणे 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद 129। 129 क्या हो जाएगा? क्या ये 3 से कटेगा? 3 से कटेगा। 43 बार में कटेगा? कटेगा कि नहीं? 43 बार में कटेगा कि नहीं? गुणा करो, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, हाँ कटेगा। और उसके बाद 1। अब देखो यहाँ पर 43, यहाँ पर भी 43, यहाँ पर भी, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका एचसीएफ? 43 आ जाएगा। बट मैं क्या कहा हूँ, सह संख्या वो संख्या होती है जिसका एचसीएफ एक आए। क्या आए? जिसका एचसीएफ एक आए। ये तो आपने चेक कर लिया। उसके बाद इसे भी चेक करोगे तो ये देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो देखो 3 इसका एचसीएफ आया ना, दोनों में मिल रहा है ना, दोनों में मिल रहा है, लेकिन एक का आना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद 21। अब देखो 21 गुणे 21 ये हो जाएगा और उसके बाद 21 गुणे 2 हो जाएगा। तो क्या 21 इसका एचसीएफ आएगा कि नहीं? बताओ, इसका एचसीएफ 21 आएगा कि नहीं? बट एक नहीं आया। ठीक है, एक नहीं आया, अभी एचसीएफ एक नहीं आया। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखो ए वाला ऑप्शन देखते हैं। देखो 12, ठीक है, और 7। अब देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? या कि तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना 12 को। 7 को हम 7 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है? कौन सा कॉमन दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है 1। तो इसका एचसीएफ आएगा 1। कितने बच्चे मान गए? कितने बच्चे मान गए? इसका एचसीएफ आएगा 1। तो यही जो दो जोड़ा है यही अभाज्य सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सह अभाज्य संख्या के बारे में पता चला। अब कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा सह अभाज्य संख्या का? कोई भी क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा ना? ठीक है, चलो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब दो। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 18 है और यदि उनके वर्गों का अंतर इतना है तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर 18 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 18 है। ठीक है, उनके वर्गों का अंतर, ठीक है, उनके वर्गों का अंतर, ठीक है, 360 है। ठीक है, तो आपको बताना है तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल आप इस प्रकार भी लिख सकते हो या एक चीज और लिख सकते हो। पहला नंबर, मान लीजिए कोई संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होना चाहिए? x माइनस 18 होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? एक संख्या x है तो एक संख्या क्या होना चाहिए? x माइनस 18 होना चाहिए कि नहीं? पहले ये बताओ। बस इन दोनों संख्याओं का वर्ग कर दीजिए
और आसानी से आंसर ले आइए। देखो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर तो एक्स का स्क्वायर माइनस और उसके बाद एक्स माइनस 18, ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेना है समीकरण को, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने बच्चे इसको लगा सकते हैं, कितने बच्चे इसको लगा सकते हैं, सबसे पहले ये बताओ। लगा सकता है कोई? अगर लगा सकता है तो लगा ले, वरना मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसको तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रेकेट वैसे ही रहेगा, और उसके बाद प्लस 18 का स्क्वायर कर देंगे और फिर -2 और 2 और उसके बाद 18, 18 दूना 36 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36 एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा और उसके बाद 360, ठीक है, क्या हो गया 360। अब क्या होगा, यहाँ से माइनस को अंदर गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस को अंदर गुणा कर देंगे। तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ये वाला चीज। अब देखो क्या आया था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया था माइनस फिर से एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंदर गुणा करेंगे, कुछ इस प्रकार आया था। ठीक है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आया था प्लस में 18 का स्क्वायर, उसके बाद -36 एक्स बराबर क्या हो गया 360। ठीक है, बस अब आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस अंदर गुणा करेंगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18 का होल स्क्वायर और प्लस में 36 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 18 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 256 आएगा। क्या 15 15 कितना आता है 18 का स्क्वायर, 8 8 64 के 4, ठीक है, 3 आया, 6 आया। ठीक है, और उसके बाद 8 8 दूनी 16 और 6 22 के 2, हासिल आया कितना, हासिल आया कितना 22 के 2 हासिल आया कितना 2। ठीक है, और 2 और 1 3, क्या हो जाएगा 3, 324 कितना आएगा 324। 18 का स्क्वायर कितना आएगा 324। ठीक है, 324 माइनस में आया प्लस 36 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 360। अब ये 324 माइनस में है तो उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर प्लस में हो गया तो क्या हो जाएगा 324 प्लस में हो जाएगा और 360 प्लस में करोगे तो कितना हो गया 600 600 600 684 कितना हो जाएगा 36 एक स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 684, कितना हो जाएगा 684। कोई दिक्कत। अब 684 36 से काट देंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 684 को अगर हम 36 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 684 बटे क्या हो जाएगा 36। तो क्या यह 36 से कटेगा, क्या यह 36 से कटेगा, तो आप लोग काट के देख लीजिएगा, भाग दे के देख लीजिएगा, आपका आंसर अगर आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, तो अगर हम 684 को 36 से भाग देते हैं तो कितना आंसर आएगा, लगभग 19 आएगा। कितना आएगा 19 आएगा, आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल, आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा, 19 आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 19। कितना आसान क्वेश्चन था, आपको केवल एक सोच रखनी है, केवल एक सोच रखनी है। अब बस आपको बड़ा लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना मैं इसे ट्रिक से ऐसा मार देता, ऐसे ही ट्रिक से मारता। ठीक है, जिस प्रकार मैंने लगाया है ना, ट्रिक से पूरा ऐसे मार देता। ठीक है, तो यही है, आप लोगों को केवल आसानी से पढ़ना है, केवल लगाना है, वहां पर समय आपके लिए बहुत पर्याप्त रहते हैं। ठीक है, चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये रहा अगला नंबर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को देखना है, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने बगीचे में इतना आम का पेड़ लगाता है कि इस प्रकार लगाता है कि पंक्ति की संख्या, ठीक है, पंक्ति, जो पंक्ति उसने बनवाया होगा, ऐसे पंक्ति बनवाया होगा, ठीक है, ऐसे बनवाया होगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे बनवाया होगा। ठीक है, पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पेड़ों की संख्या के बराबर है। जो पंक्ति की संख्या, मान लीजिए अगर पंक्ति उसका 36 है तो पेड़ भी उसके 36 हैं। कितने हैं, पेड़ भी उसके 36 हैं। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है, उसके बराबर है। तो देखो मान लीजिए पंक्ति की संख्या कितना है, x है, ठीक है, x है, और उसमें जो पेड़ों की संख्या, मान लीजिए एक पंक्ति बना हुआ है, अगर उसमें अगर x पंक्ति बना हुआ है तो एक पंक्ति में ना कितने पेड़ लगे हुए हैं, x पेड़ लगे हुए हैं। कितने पेड़ लगे हुए हैं, x पेड़ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, ठीक है, x से गुणा। देखो पहला नंबर
पंक्तियों की संख्या क्या माना था, x माना था, तो पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, x। और हर एक पंक्ति में उतना ही पेड़ लगा हुआ है जितना कि उसकी पंक्ति, पूरे बगीचे में उसकी पंक्ति है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x गुणे x, ठीक है, बराबर कितना दिया गया है, 2125। कितना दिया गया है, 21,025। कितना दिया गया है, 21,025, ठीक है। क्या हो जाएगा, 21,025। अब यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर बराबर 21,025। अब इसी का आप लोगों को निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 210 ठीक है, सिंपल। अब इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है, ट्रिक होता है, देखो 5 है लास्ट में, तो लास्ट में 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, 0 नहीं आएगा, कट गया, ठीक है, 5 आएगा, 0 नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सबसे पहले 5 आएगा तो 2 अंक छोड़ दो, क्या करो, 2 अंक छोड़ दो। अब इस 210 को इस प्रकार गुणा भाग करो, ठीक है, इस प्रकार गुणा करो कि 210 आ जाए। अगर हम 12 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम 14 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका मतलब बताओ 5 है। अब उसके बाद इसका ये बताओ कि किसके स्क्वायर के बराबर लगभग आता है ये, ठीक है, किसके स्क्वायर के लगभग आता है। तो देखो अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 ही हम 196, ठीक है, क्या हो जाएगा, 14 ही हम 196। तो क्या ए 145 का होगा या 135 का होगा, इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस होगा, इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस होगा, 135 या 145। क्योंकि 14 का अगर 14 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 196 आता है, ठीक है। तो आप लोग 145 का निकाल कर देख लीजिए, 145 का निकाल कर देख लीजिए स्क्वायर क्या आ रहा है। चलिए उसको गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है, एक बार गुणा करके देख लेते हैं या स्क्वायर रूट निकाल कर ही देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने आ चुका है कैलकुलेटर, ठीक है। सबसे पहले हम गुणा करते हैं 145 गुणे 145, कितना आया, 21,025 आया, 21,000 मतलब 21,025 आया कि नहीं, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। 145 का है कि नहीं, मैं आपको फुल प्रूफ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, फुल प्रूफ, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, वहां पर आपको लगाना है, खुद से लगाना है, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चंस तो आपको आ ही गया था और इस क्वेश्चंस का जवाब क्या हो गया, 145 इज राइट आंसर, ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। अब आपके सामने इस प्रकार कुछ क्वेश्चंस आएगा जैसे आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। पहले आपको कोई ऐसे भिन्न दे देगा, उसके बाद कहेगा इसमें कौन सा बड़ा भिन्न है और कौन सा छोटा भिन्न है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा बड़ा भिन्न है और कौन सा छोटा भिन्न है, इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछता है। तो देखो सब सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें कुछ नहीं है। देखो क्या होगा, सभी का एलसीएम ले लो, सभी का एलसीएम ले लो, ले सकते हो क्या, ले सकते हो क्या, एलसीएम लेकर आप लोग लगा भी सकते हो। क्या एलसीएम लेकर इसको लगाया जा सकता है, बहुत बड़ा हो जाएगा और टाइम का कन्वर्सेशन हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल आप लोगों को कुछ करना ही नहीं। सबसे पहले इन दोनों के बीच के अंतर निकालो, ठीक है, सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। तो देखो जो 7/6 है, ठीक है, और जो 6/7 है, ठीक है, जो 22/25 है, ठीक है, जो 11/13 है। क्या आपको कुछ चीज़ें दिख रहा है, कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कीजिए। देखो सबसे पहले जो 6 है वो नीचे छोटा है, नीचे छोटा है, 6 छोटा है नीचे, ठीक है, और ऊपर ये बड़ा है कि नहीं। और सभी में देखो ये 7 बड़ा है और ये छोटा है, ये 25 बड़ा है, ये छोटा है, ये 11 छोटा है और ये 13 बड़ा है। तो देखो जो नीचे वाला अगर बड़ा है, नीचे वाला अगर बड़ा है तो ऊपर अगर भाग देंगे, नीचे वाला अगर बड़ा है तो भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी। और अगर नीचे वाला छोटा है, अगर हम नीचे वाला छोटा है, ये जो नीचे वाला छोटा है तो ये लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा,
ठीक है, क्या आएगा 1.6666 कुछ आएगा, ठीक है। बट इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, क्या आएगा, ये 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट कुछ कुछ अगर इसको भाग देंगे तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। सिंपल, आप लोगों को देखने में ही लग रहा है कि पहली वाली बड़ी संख्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/6। क्या हो जाएगा 7/6, यहां पर 6 कर लूं क्योंकि ऑप्शंस में मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। 7/6 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, 7/6 सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। इसे आरोही क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। आरोही क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ठीक है। और इंक्रीज ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या होता है, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटी संख्या निकालना पड़ेगा या यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। सबसे पहले ये बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, बताओ सबसे बड़ी संख्या। सिंपल, आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम ले लो। बहुत छोटी संख्या है तो एलसीएम ले लो, 3 और 6 और 5 और 7 का एलसीएम ले लेना है। तो ले सकते हो क्या, 3, 3 गुणे 1, ठीक है, 6, 3 गुणे 2, ठीक है, 5, क्या हो जाएगा 5 गुणे 1, ठीक है। उसके बाद 7, 7 गुणे 1। अब यहाँ पर एलसीएम क्या लेना है, 7×5 = 35 हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा, और 70 और तिहाई कितना हो जाएगा, 70 तिहाई, 7×3 = 21, 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 210, ठीक है। तो यहाँ पर 210 लिख दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 3 से काटोगे 70 आ जाएगा, तो 70 से ऊपर गुणा करोगे तो 140 आ जाएगा, ठीक है। 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 7×5 = 35 आ जाएगा, और 35 से ऊपर गुणा करोगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कामा लगा दो। अब 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 क्या 6, 7 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 सते 30, कितना हो जाएगा, 7×6 = 42, कितना हो जाएगा 7×6 = 42, यहाँ पर 42 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 से काटोगे तो 10 आ जाएगा, ऊपर 30 आ जाएगा। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 140 वाली। कितनी होगी, 140 वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इसको पहले लिख दिए। उससे बड़ी संख्या क्या, उससे छोटी संख्या क्या है, उससे छोटी 42 है, ठीक है। क्या है, उससे संख्या 42 है, तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का क्या है, जो इसका अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 1/5। तो उसके बाद 1/5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक, समझ आया। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद क्या आता है आपका, आता है 30। उसके बाद 35 आता है, 35 का क्या हो जाएगा, 35 का हो जाएगा 1/6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है 3/7, उसके बाद आता है 3/7। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 2/3, 1/5, 1/6, 3/7 इज राइट आंसर, ठीक है, इज राइट आंसर, ठीक। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 2/3। उसके बाद की संख्या होगा 1/5। कोई ऑप्शंस है, कोई ऑप्शंस है, नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस गलत है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस गलत है। तो आपको इसी क्रम में लिखना है, ठीक है। क्या करना है, इसी क्रम में लिखना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। इस क्रम में लिखोगे तभी आप लोग लिख सकते हो। बड़ी, सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, ठीक है। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब दो, इस क्वेश्चंस का जवाब दो। और हाँ, जितने बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं ना,
ठीक है, वो एक बार वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव का निरूपण होता है, बताओ किसमें शांत दशमलव का निरूपण होता है। सबसे पहले देखो, जिसके नीचे 9 है ये तो कटेगा नहीं, जिसके नीचे 7 है ये भी नहीं कटेगा, जिसके नीचे क्या है 3 है ये भी नहीं कटेगा। तो सर जिसके नीचे 5 है या 2 है, ठीक है, जिसके नीचे 5 है वो 2 है, वही वाला कटेगा। तो ये शांत दशमलव प्रसार को क्या निरूपित करता है या निरूपण करता है। तो इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस अब यहाँ पर आ गया आपके सामने। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे शांत और अशांत से आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मोनेटिक डेसिमल होते हैं, बताओ। शांत दशमलव या टर्मोनेटिक दशमलव डेसिमल होते हैं। देखो शांत क्या हो जाएगा, 24 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 24 को 2 गुणे 12 4, 2 गुणे क्या हो जाएगा 12 गुणे 2 क्या हो जाएगा 12 गुणे 2, मतलब 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 4, 3 आ गया तो ये अशांत हो गया। ठीक है, 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 को हम क्या लिख सकते हैं 12 96। ठीक है, 12 आ गया, 12 में 3 गुणे 4 आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 12 चौक 48, 12 आ गया तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आपका आता है 32। 32 क्या होता है 5 की पावर 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है 2 की पावर 5, मतलब ये शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभी इसका आपको जोड़ बताना है। क्या होगा, जोड़ बताकर और इसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है आपको दशमलव प्रसार, मतलब इसको क्या कर देना है अनुपात में चेंज कर देना है। तो देखो क्या हो जाएगा 0.16, ठीक है, बार लगा है। उसके बाद 0.15 बार लगा है। उसके बाद क्या हो जाएगा -0.13। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ना है। सबसे पहले जो प्लस प्लस है उसको जोड़ लो। तो 6 5 11, 11 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ। या कि तो 6 में से 3 गया तो कितना हो गया 3 हुआ। ठीक है, 3 बचा और 3 इसमें जोड़ दिए तो 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, ठीक ठीक, क्या आ गया 12 हो गया। ठीक है, इस पर बार हो गया तो देखो 0.01 क्या होगा 0.188 पर बार आ गया। ठीक है, क्या हो गया 8 पर बार आ गया। बस आपको इसी को निकालना है। कैसे निकालोगे, अब इसमें 10 से गुणा कर दो। क्या करो, इसमें 10 से गुणा कर दो। x बराबर इसे मान लो, क्या मान लो, x बराबर मानोगे 0.18 की पावर। ठीक है, इसमें दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो, इसमें पूरे में, तो 10x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा बराबर 1 क्या हो जाएगा 1.88। ठीक है, ये हो गया। ठीक, 10 से गुणा किया क्योंकि 1 पर बार लगा था तो 10 से गुणा करेंगे। अब दोनों को माइनस कर दोगे, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो 9x आ जाएगा। ठीक है, माइनस में, और उसके बाद माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा क्या आ जाएगा बताओ, माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। तो 8 8 0 0 और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर अगर 0 में से यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। सिंपल, -1। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो x बराबर हो जाएगा 1/9। क्या हो जाएगा 1/9 इज राइट आंसर। ठीक, ठीक है, एक बटा 9 इज राइट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। इस क्वेश्चंस का क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के वर्ग के कितने वर्ग में 19 जोड़ दिया जाए, क्या 19 अंक हैं। ठीक है, क्या है 19 अंक है। अगर किसी संख्या के वर्ग में 19 अंक हैं तो वो उसके कितने अंक होंगे बताओ। 19 अंक हैं, मान लीजिए कोई है ऐसे 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 19 अंक हैं, वर्ग किया गया उस संख्या का, तो जो वो संख्या होगा वो कितने अंक का होगा
बताओ वो कितने। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, 19 को 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 18, क्या हो जाएगा 2 9 18 पॉइंट, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5। तो कितने अंक हो सकते हैं, कितने अंक हो सकते हैं 10। कितने अंक 10, क्योंकि ये पॉइंट में चला गया तो 10 अंक होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 अंक। ठीक है, समझ आया, पॉइंट में चला गया तो 10 अंक। ओके, उसके एक आगे जैसे 9 है, 9.5 है, या 8.5 होता तो 9 हो जाता, या 9.5 है तो 10 हो गया, या 10.5 होता तो क्या हो जाता उसमें, 10.5 होता तो क्या हो जाता उसमें 11 अंक हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये अगर 22 को अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना अंक आता है 11, तो 11 अंक होगा। ठीक है, कितना अंक 11 अंक। अब यहां पर इसका वर्गमूल निकालो। देखो यहाँ पर 5, ठीक है, कितने हैं 3 2 5, 5 अंक हैं। 5 को 2 से भाग दोगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 2.5 आएगा, और 2.5 का मतलब क्या हो जाएगा 3 अंक। इसमें 3 अंक आएगा जरूर। ठीक है, इसमें इसका वर्गमूल का 3 अंक आएगा। अगर इसका वर्गमूल निकाल रहे हो तो 3 अंक आना ही आना है, गारंटेड है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, सिंपल आप लोग निकाल भी सकते हो। ठीक है, वर्गमूल निकालना है 11, 118 और 81। ठीक है, तो सिंपल वर्गमूल निकालना है, 2 अंक ले लो। ठीक है, 2 अंक, और लास्ट वाली अंक है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, या कि तो 1 का स्क्वायर करेंगे या कि तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 2 अंक का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 अंक छोड़ दो। अब ये 118 किसके किसके वर्ग के आसपास आता है, बताओ किसके वर्ग के। 10 का वर्ग करोगे तो 100 हो जाएगा, 11 का वर्ग करोगे तो 121 हो जाएगा। मतलब ये 10 के स्क्वायर के आसपास आता है। ठीक है, 10 के स्क्वायर के आसपास आता है। ठीक, सिंपल सिंपल। अब देखो 10 के स्क्वायर के आसपास आता है, तो क्या 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, 100 होता है ना। अगर 10 का स्क्वायर 100 करेंगे तो 100 होता है। 100 से ये ज़्यादा है कि नहीं, 100 से ये ज़्यादा है कि नहीं, 118 100 से ज़्यादा है कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। 100 से ज़्यादा है ना। अगर 100 से ज़्यादा है तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या लेंगे। अगर वो 100 से कम है, ठीक है, अगर वो 100 से कम है तो छोटी वाली संख्या लेंगे। ठीक, तो देखो अगर ये 100 से ज़्यादा है तो क्या होगा, बड़ी वाली संख्या यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये 109 का स्क्वायर होगा। क्या होगा, ये 109 का स्क्वायर होगा। तो इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन। आप लोग जैसा निकालते हो वैसा निकालोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर, और मैंने ये जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ ना, इस प्रकार ट्रिक कैसे तुरंत निकाल लेते हैं ना, ये ट्रिक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है, मैं अपने वीडियोज़ में पढ़ा रखा है, और आप लोग देखना नहीं चाहते। जो चैप्टर वाइज वीडियोस पढ़ाया हूँ ना फ्री में यूट्यूब पर, वो कहाँ से भैया, उसमें सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है। ठीक, और आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, तो नहीं पढ़ना चाहते तो मेरा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब इसका निकाल कर दिखाओ, इसका निकाल कर दिखाओ। 141, क्या हो 141 61, इसका अंडर रूट निकालना है। तो देखो इसका भी वैसे होगा। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा, या कि तो 9 का स्क्वायर करेंगे तब 1 ही अंक 1 आएगा। ठीक है, 2 अंक छोड़ दिया। अब 141 किसके किसके वर्ग के बराबर है बताओ, या उसके आसपास है। 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 बरिये में 144 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 12 बरिये में 144, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 बरिये में 121। ठीक है, 144 121। अब देखो ये सबसे पास किसके है, सबसे पास 12 के हैं। ठीक है, 12 का हो गया ना, 12 का हो गया। अब ये सबसे पास 12 का है। अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 144, क्या होता है 144। अब 144 से ये अधिक है या कम, अधिक है या कम, कम है। तो कम है तो छोटी वाली संख्या 121 का ये स्क्वायर होगा, चाहे आप देख लो, ये 121 का स्क्वायर होगा। क्या मैं आपको करके दिखाऊं, क्या मैं आपको करके दिखाऊं, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर कैलकुलेटर खुल गया। ठीक है, खुलने के बाद यहां पर 100 क्या आया है 21, गुड़े क्या हो जाएगा, गुड़े 121। ठीक है, सॉरी, यहां पर क्या हो गया, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, मिस
हो गया है। देखो यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको, 1 और 9, ठीक है, बताया इसका इकाई अंक। अब उसके बाद 2 अंक छोड़ेंगे और ये इससे कम वाला हमेशा लेते हैं, ठीक है, इससे कम वाला। अब देखो इसका 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, उसको नहीं लेना है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो गया, ठीक है। अब देखो 121 से बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या यहाँ पर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर होगा 119, ठीक है, 119, ठीक है, इसका राइट आंसर 119 होगा, ठीक है। वो गलत हो गया था क्योंकि आपको हमेशा छोटी वाली संख्या लेना है, ठीक है। समझ आया, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग बताएंगे, ठीक है, जो बच्चे जानते हैं इस क्वेश्चंस का जवाब बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो बने रहिएगा और आसानी से पढ़ते रहिएगा, ठीक है।